प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का जो पाठ 13 है, जहाँ पहिया है, इसका प्रश्न अभ्यास भाग 1 पढ़ते हैं। तो भाग 1 में हम जंजीरें और पहिया पढ़ते हैं। तो इस पाठ को हम विस्तृत रूप से और सारांश रूप से दोनों ही तरह से हम इसको पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसका प्रश्न अभ्यास 1 लेते हैं। जंजीरें, जंजीरें यानी कि बंधन का प्रतीक। प्रश्न नंबर 1, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? तो पहला प्रश्न इस कथन से ये जुड़ा हुआ है, जंजीर वाले कथन से। अब दूसरा प्रश्न क्या है इससे बच्चों जुड़ा हुआ? क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। जो कथन लेखक ने ऊपर कहा है, ऊपर जो लिखा गया है जंजीरों से संबंधित, तो क्या आप उससे सहमत हैं? आप उसमें हामी भरते हैं या नहीं? तो अब बच्चों उत्तर लेते हैं। पहले हम प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लेते हैं। लेखक जंजीरों के माध्यम से निरक्षरता, अंधविश्वास, पिछड़ेपन आदि समस्याओं की ओर संकेत कर रहे हैं। खासकर महिलाओं के लिए बनाए गए नियम और दकियानूसी सोच की जंजीरें महिलाओं को हिम्मत से आगे बढ़कर खुद ही उन जंजीरों को तोड़ना होगा और अपने आप को मजबूत और साक्षर करना होगा। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर रहा बच्चों। अब दूसरा है, क्या आप लेखक की बात से सहमत हैं? हाँ, हम लेखक की बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं, क्योंकि रूढ़िवादी सोच, अंधविश्वास और संकीर्ण सोच हमेशा व्यक्ति की उन्नति में बाधक होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ठान ले कि मुझे अपने लक्ष्य को हर हाल में पाना है, तो फिर उसे समाज का कोई बंधन, कोई रीति रिवाज रोक नहीं सकता है। वह उन दोनों से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। वैसे ही समय परिवर्तनशील है। अगर तरक्की करनी है तो जमाने के साथ चलना आवश्यक है। तमिलनाडु की गांव की महिलाओं ने साइकिल चलाकर समाज को यही संदेश दिया है। कौन सा संदेश? कि समय के साथ बदल जाओ और जो जंजीरें यानी कि जो बंधन समाज द्वारा बनाए गए हैं, उन बंधन को खुद तोड़ने में हम समर्थ होने चाहिए। जो पुराने विचार या संकीर्ण सोच जो रहती है, उससे बाहर निकलने के लिए हमें खुद जो है अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे हमने इस पाठ में पढ़ा था कि जो पुडुकोट्टई जिला है तमिलनाडु राज्य का, वह सबसे गरीब जिला बताया गया है। तो वहाँ की महिलाओं ने किस तरह से साइकिल आंदोलन छेड़कर एक जो है आगे बढ़ने का या गतिशीलता का जो परिचय दिया है, वह बाकी लोगों के लिए या बाकी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। तो अब चलते हैं पहिया। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आए हैं? तो अब इसका उत्तर जानते हैं। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं में निम्नलिखित बदलाव आए। पहला, इस आंदोलन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, उनके आत्म सम्मान व आत्मविश्वास को बढ़ाया। नंबर 2, महिलाओं की पुरुषों पर निर्भरता खत्म हुई। महिलाएं खुद अपने काम और घर से बाहर कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हुई। 3, वे अपने उत्पादों को स्थानीय बाजार के साथ साथ कई और गांवों में ले जाकर बेचने लगी। और नंबर 4, उन्हें अपने बच्चों को परिवार की देखभाल और घर के कामों के लिए ज़्यादा समय
मिलने लगा। अब बच्चों हमने पाठ में भी पढ़ा था कि जो समय उनको बसों के इंतज़ार में गंवाना पड़ता था, अब उस समय की उन्हें बचत हुई। तो ये इस तरह के बदलाव उनके जीवन में आए थे। तो अब चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? अब इसका उत्तर जानते हैं। आर साइकिल्स के मालिक ने महिलाओं के साइकिल आंदोलन का समर्थन इसलिए किया क्योंकि महिलाएं खूब साइकिल खरीद रही थीं। अगर महिलाओं की साइकिल उपलब्ध नहीं होती तो वे पुरुषों वाली साइकिल ही खरीद लेती थी। इसलिए साइकिल की बिक्री बहुत अधिक बढ़ गई थी, जिससे उसको खूब मुनाफा हो रहा था। मुनाफा यानी कि फ़ायदा किसको? आर साइकिल्स के मालिक को। तभी उसने महिलाओं के आंदोलन का समर्थन किया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? अब इसका उत्तर जानते हैं। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में पुडुकोट्टोई की महिलाओं को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। शुरू में पुरुष उन्हें बुरी दृष्टि से देखते थे। पुरुष इस तरह साइकिल चलाने वाली महिलाओं को परिवार का कलंक और अपराधी समान मानते थे। इस प्रकार मानसिक और शारीरिक रूप से स्त्रियों को पुरुष प्रधान समाज में अपने साइकिल आंदोलन के कारण अनेक कष्ट सहने पड़े। यह कष्ट उनके लिए बाधा बनकर सामने आए। तो बच्चों आज हमने जंजीरें और पहिया 2 भाग जो है प्रश्न अभ्यास के पढ़े हैं, इनके उत्तर जाने हैं। तो आपको ये अवश्य ही समझ आए होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।